नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। क्या हरियाणा कांग्रेस के संगठन की लिस्ट आने वाली है? दिल्ली से सामने आ रही खबरें तो इसी ओर संकेत दे रही हैं। दिल्ली में ताबड़तोड़ मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों से मुलाकात की है। ऐसे में लगभग 9 साल बाद लग रहा है कि संगठन की सूची अब आने वाली है। सवाल यह भी है कि ऐसी सरगर्मियां तो हमने पहले भी कई बार देख ली हैं, लेकिन लिस्ट का इंतजार आगे उस समय भी बढ़ता चला गया था। तो इस बार क्या यह इंतजार खत्म हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा इसी पर होगी। पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। 24 की तैयारी है। हर पार्टी अपने स्तर पर इस तैयारी में जुट चुकी है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है। सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी जेजेपी अपनी अपनी लिस्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। जहां बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से लेकर हरियाणा आलाकमान के दिग्गजों को सुपर एक्टिव कर दिया है, तो जेजेपी ने भी हाल ही में संगठन से जुड़ी अपनी लिस्ट को और अपग्रेड किया। इनेलो भी अपने स्तर पर काम कर रही है। जमीनी स्तर पर तो काम हरियाणा कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन संगठन तैयार ना होना कांग्रेस की तैयारी को सटीक साबित नहीं कर पा रहा। संगठन को लेकर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज बात तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन संगठन की लिस्ट अब तक तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने दिल्ली में मुलाकातों का दौर आगे बढ़ाकर संगठन से जुड़ी सरगर्मियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जानकारी आई कि हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने आलाकमान से दिल्ली में मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई थी। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मल्लिकार्जुन खड़गे और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण चौधरी और हरियाणा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। संगठन न बनने के पीछे रह रहकर खबरें गुटबाजी से जुड़ी आती हैं और कांग्रेस को घेरने का मौका सत्ता पक्ष या अन्य पार्टियों को भी मिल जाता है। ऐसा है कि उदय भान जी में दम है तो अपनी कार्यकारिणी की लिस्ट जारी करें। अपने जो सहयोगी अध्यक्ष उनके बनाए हुए हैं उनके साथ मिल बैठ के बात करें। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। भाजपा का कोई आदमी उधर जाने को ताक नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करना छोड़े। इधर ये मुलाकातों का दौर चला तो दूसरी तरफ 31 तारीख को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। इसे देखते हुए लगता है कि बैठक में मुद्दा संगठन का ही होगा। हालांकि हरियाणा कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट है, तैयारी भी फुल बताई जा रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो अपने संगठन की लिस्ट जारी कर देंगे। उनके कहने से नहीं करेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। वो अपनी पार्टी में देखे क्या हो रहा है। वो तो ये कह रही है कि हम तो पन्ने तक पहुंच गए और हम घर घर पहुंच गए। हमारा संगठन गांव-गांव और घर घर में हमारा संगठन। बीजेपी का संगठन केवल पन्नों तक है, कागजों तक सीमित है। अभी धनखड़ साहब की स्टेटमेंट थी कि जी हमारा इतने वर्षों से इतना ज़बरदस्त संगठन बन चुका है। कांग्रेस का पिछले चुनाव में भी संगठन नहीं था, अगले चुनाव में, मगर उनको संगठन नहीं था। लेकिन बादली के अंदर जब चुनाव में वो गांव-गांव घर घर गए होंगे, तो जब कुलदीप बस वहाँ से बड़े बहुमत से जीते, तो यानी कि उनको अंदाज़ा लगाया होगा उन्होंने कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। गांव-गांव घर घर तक हमारा संगठन की हमारी पहुँच है और हम समय समय पे, उचित समय पे अपने संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं और आने वाले समय में, उचित समय में हम अपने संगठन का विस्तार करते रहेंगे। तैयारी अपने स्तर पर सबकी है, पर कांग्रेस का संगठन ना बनना हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों को अन्य पार्टियों के निशाने पर लाने का काम कर रहा है। ऐसे में दिल्ली की इस भागदौड़ से लगता है कि संगठन का इंतजार बस खत्म होने वाला है। सवाल ये भी है कि संगठन की ये सूची जारी करना पार्टी हाईकमान के लिए क्या इतना आसान भी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कुछ सवाल हैं और मुद्दा में आज ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा अहम हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के
अगर बात की जाए तो आला कमान से मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, क्या संगठन की लिस्ट अब आने वाली है, जल्द आने वाली है, ये बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार है इसका। संगठन तैयार करने में आखिरकार इतनी देरी हो क्यों रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये काफी लंबे समय से सवाल उठ रहा है। क्या गुटबाजी की खबरों के बीच लिस्ट जारी करना इतना आसान होगा जितना कि अब देखा जा रहा है? और दिल्ली में ये जो मुलाकातों का दौर है लगातार, उसके मायने क्या संगठन से ही जुड़े हुए हैं, ये भी बड़ी बात है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं और यह खबर आई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं और इसे देखकर यह कहा जा रहा है कि अब जल्द ही हरियाणा कांग्रेस की ये जो संगठन से जुड़ी हुई लिस्ट है वो सामने आ सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। उदय भान जो कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये मुलाकातों का दौर देखने को मिला है। कई ऐसे दिग्गज हैं हरियाणा कांग्रेस के जो लगातार दिल्ली में मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं आलाकमान से। तो चर्चा इसी पर करनी है और सवाल तमाम जो हैं इनका जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत लंबे समय से उठ रहे हैं इस पार्टी को लेकर, हरियाणा कांग्रेस को लेकर, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। वंदना पुपली जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, मनीष खटाना जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, विवेक चौधरी जी हैं जेजेपी से, विजेंद्र रेड्डू जी रहेंगे इनेलो से और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेंद्र जादौन जी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष खटाना जी, क्या इंतजार अब खत्म होने वाला है? देखिए, इंतजार बिल्कुल खत्म होने वाला है। जो मैंने पहले भी कहा है कि इस महीने की आखिर तक हम अपना संगठन का विस्तार भी कर देंगे और उसकी जो लिस्ट है वो भी आपके मीडिया के माध्यम से सबको पहुंच जाएगी। और जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो मीटिंग हुई है हमारे सीएलपी लीडर की, पीसीसी की, हमारे कार्यकारी अध्यक्षों की, वो सभी इसी पे विचार और मंथन किया जा रहा है। आज हरियाणा में जिस तरीके से हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक लहर है, एक लोगों में आज दोबारा विकास की जो आस है, उसको लेके लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और पार्टी का जो संगठन है उसमें बहुत सारे लोग, और अभी 23 पूर्व विधायक जेजेपी के हों, बीजेपी के हों, छोड़ के उन्होंने हुड्डा साहब में आस्था दिखाते हुए उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। तो संगठन का जो विस्तार है वो बहुत जल्दी इस महीने की आखिर तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक में आखिर है सर खटाना जी, आखिर ही तो है। आज की अगर आप बात करेंगे तो 26 तारीख हो गई सर, अब तो आखिर है। तो मान के चले कि 1-2 दिन में आने वाली है लिस्ट। बिल्कुल 100%। मैंने तो पहले भी कहा कि इस महीने की आखिर तक संगठन का विस्तार भी हो जाएगा और लिस्ट भी आ जाएगी। और हरियाणा में जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लोग आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आस्था दिखा रहे हैं, हुड्डा साहब के उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 हुआ, जो भाईचारे में नंबर 1 हुआ था। तो उन चीजों को देखते हुए और जो मेरे दूसरे पार्टी के भाई कह रहे हैं कि जी फलाना ऐसे जी हमारा, आप ये देखिए 2019 का चुनाव हमने बिना संगठन के चुनाव लड़ा और हम 31 सीटें जीते थे। भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पे सीमित रह गई और 9 सीटें जो हम हारे थे। नहीं तो संगठन की लिस्ट आ रही है मनीष खटाना जी, इसीलिए आप इस बार 75 और 80 पार की बात कर रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ हरियाणा हुड्डा साहब के नेतृत्व में 80 पार और बीजेपी हरियाणा से। ठीक है सर, ठीक है। वंदना पुपली जी क्या कहेंगे? एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, खासतौर पर अगर बीजेपी जेजेपी की बात की जाए कि संगठन और गुटबाजी को लेकर इनको घेरते थे, वो मुद्दा अब खत्म होने वाला है आपके पास से। देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है विनय? जी मैम जी। देखिए विनय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि 9 साल हो गए इनका संगठन नहीं बना, इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि चाहे इनके प्रवक्ता हो, उनके पास 2 लाइनें हमेशा से तैयार रहती हैं जिससे ये बोलने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारा संगठन जल्दी बनने वाला है। दूसरी बात, हमारे बीच में गुटबाजी नहीं है। यही बात इनके कोई भी अगर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई बयान देते हैं या प्रेस को जारी करते हैं तो 2 लाइनें तो बोलते हैं ऑटोमेटिकली टाइप कर दो भाई, ये तो डालनी ही डालनी है कि हमारा संगठन जल्दी से बनने वाला है और हमारे बीच में कोई गुटबाजी नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये जो जिस प्रकार से 9 साल के बावजूद भी संगठन नहीं बना पाए, इसमें एक बड़े प्रश्न चिन्ह हम बार बार लगाते रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन एक बड़ी एक नीयत सामने नजर आती है। आपको भी मालूम है, आप भी अच्छे तरह से इसको जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह कि सभी जो नेता हैं उनके कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना, एडजस्ट करना कि कितने किस नेता के कितने कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर पद दिया जाए या कार्यभार दिया जाए। कोई ऐसा नेता तो नहीं है जो नाराज हो जाए। यही चीज 2014 से पहले इनकी सरकार में दिखाई देती थी कि अगर नौकरी देनी है तो कौन से नेता के व्यक्ति को देनी है, अगर किसी का काम होना है तो कौन सा नेता ऐसा है जिसके कौन सा नेता जिसके कार्यकर्ता को देना है। तो ये चीजें आज भी दिखाई दे रही है, संगठन के टाइम में भी दिखाई दे रही है, पहले भी दिखाई देती थी। अभी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि हरियाणा की जनता भूलती नहीं है। ये आम की जनता से आपको क्या करेगा, आपके कार्यकर्ताओं के बारे में भी नहीं सोचते कि कार्यकर्ता 9 साल से बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम हमारा काम क्या है, हमारा दायित्व क्या है। अभी मनीष खजाना जी बहुत जोर शोर से बोल रहे थे कि कोई विधायक ज्वाइन कर गए, कौन, जेजेपी के और बीजेपी के। मतलब बोलने से पहले ये सोचते ही नहीं है, हवा में कुछ भी बुलवा लो। जेजेपी के कोई विधायक, मुझे इतना बता दीजिए जेजेपी कब बनी थी, कब उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे, क्या उसके पहले कोई विधायक थे? तो ये समझ जाती है बीजेपी और भाजपा के 23 पूर्व विधायक यहाँ पर गिनवा रहे हैं और 23 की लिस्ट तो बता दे, नाम तो बता दे कौन कौन से। नहीं, अभी तो और शामिल होने वाले हैं। खैर हिम्मत है इसमें तो। नहीं, इन चीजों पे आ जाएंगे वंदना जी, इन चीजों पे आ जाएंगे। एक बार संगठन वाली बात पे कर रहा था मैं, इसलिए तो विवेक आपने जो कहा यहाँ पर इसके मायने क्या है, इसके मायने तो इतने ही है कि सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट कभी कर नहीं पाते, नेताओं को संतुष्ट करना है, ना इनको कार्यकर्ताओं की चिंता। तो देखिए जनता तो कहाँ पर खड़ी है, जनता तो बहुत हादसे से दूर खड़ी है। इनको आपस में सब नेताओं को सेट करना है। और अभी आप कह रहे उदयभान जी गए हुए हैं दिल्ली में मिलने के लिए, हरियाणा की जनता भूलती नहीं है। हाँ जी, मेरी बहन ने कही हरियाणा की जनता भूलती नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। हरियाणा की जनता ये नहीं भूलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा 4 बार चला। हरियाणा की जनता ये नहीं भूलेगी कि 750 किसान आपके राज में शहीद हो गए। हरियाणा की जनता आपकी नोटबंदी नहीं भूलेगी। हरियाणा की जनता बेरोजगारी को नहीं भूलेगी। हरियाणा मुद्दों की, ठीक है वंदना पोपली जी, खटाना जी, मनीष खटाना जी और भी मेहमान बैठे, ठीक है ले लेंगे। वंदना पोपली जी ले लेंगे, लिस्ट का नाम ले लेंगे। रुकिए जरा, रुकिए। मनीष खटाना जी मुद्दों की बात कर लेंगे। मनीष खटाना जी मुद्दों पे आ जाएंगे, प्लीज सर, प्लीज। मनीष खटाना जी करवा रहे, मनीष खटाना जी। विवेक चौधरी जी, जेजेपी सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाती थी और हम तो जब भी डिबेट में बैठते हैं सर तब आप यही बात उठाते हो कि कब आएगी लिस्ट, कब आएगी लिस्ट। अब लिस्ट आने वाली है सर, 100% लिस्ट आने वाली है, लिस्ट आ जाएगी। नहीं ठीक है खटाना जी, मैं जवाब ले रहा था सर। विवेक चौधरी जी से किया सवाल। कोई नहीं मैम, कर लेंगे बात। विनय जी, हाँ जी, ये लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट आने वाली है। हाँ। ये पिछले काफी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं। हाँ जी। आज चाहे कुमारी शैलजा हो, उससे पहले चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे उदयभान जी हो। उदयभान जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब कहा गया था 3 महीने के अंदर लिस्ट आ जाएगी। इनके एक सीनियर प्रवक्ता है ढींगरा जी, ढींगरा जी ने आप ही के चैनल पे बैठ के कहा 28 फरवरी तक लिस्ट आ जाएगी। फरवरी के बाद 28 मार्च भी गई, 28 अप्रैल भी गई और 2 दिन बाद 28 मई भी निकल जाएगी। आज इनके नेता द्वारा आपके चैनल के कॉन्क्लेव के अंदर कहा गया कि कर्नाटक चुनाव के बाद लिस्ट आ जाएगी। हाँ जी। फिर भी लिस्ट नहीं आई। लिस्ट आए या ना आए बात इनकी टेंशन है, पर रियलिटी जो है इन्होंने एक लिस्ट पहले निकाली थी प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया। तो 4, 5 और साथ में बनाए गए थे। क्या प्रभारी बनाए थे, क्या बनाए थे, वो मनीष जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। पर आज तक वो 4-5 एक स्टेज पे इकट्ठे नहीं हो पाए और उल्टा बयान आता है। उनमें से एक रामकिशन गुज्जर जी भी थे जो नरेंद्र से बिलोंग करते हैं। उनका बयान आया कि उदयभान तो व्यक्ति विशेष की सुनते हैं, भूपेंद्र हुड्डा की सुनते हैं और किसी से बात नहीं करते। ये हम नहीं करें। किरण चौधरी जी का क्या बयान आया वो आपने दिखाया। समय समय पे सुरजेवाला जी के कैसे बयान आते हैं वो भी आप दिखाने के काम करते हैं। ये बातें हमसे कुछ नहीं है। आप अपनी पार्टी की तरफ देखिए, पार्टी के क्या हालात है।
ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकमात्र पूर्व सांसद के आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए, एक पूर्व सांसद के आगे, राहुल गांधी के आगे, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए, वो यात्रा में सब लोगों ने देखा। जिसके प्रदेश अध्यक्ष एक इनके विधायक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कहाँ का संगठन, कौन सा संगठन जिसका अध्यक्ष अपने विधायक के आगे या पूर्व सांसद के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, तो समझ सकते हैं किस तरह के संगठन बनाए जा रहे हैं और किस तरह की बातें हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अरे सोने का काम करेंगे। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप सोने का काम अपनी बारी में बोलिएगा। यही कारण है, यही कारण है मेरे भाई। ठीक है रेड्डी जी, ठीक है चौधरी साहब, ठीक है चौधरी जी, ठीक है खटाना जी, एक बार मेरे को और भी सवाल लेने हैं, समझिए सर। ठीक है ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ जी, इनसे बात पूछ लीजिए, क्या इनके विधायक दल की बैठक जो 31 तारीख को आपने बताने का काम किया, सभी विधायक उस बैठक में मौजूद होंगे? अगर मौजूद होंगे करने के लिए क्या है? इनके सभी विधायक कभी भी विधायक दल की बैठक में मौजूद नहीं होते। अरे सुनने का काम कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, अपनी बारी में बोलिएगा। ये चीज आपको शोभा नहीं देती। आपके जब विधायक एक मीटिंग में, आपके विधायक दल के नेता जो मीटिंग बुलाते हैं उसमें नहीं इकट्ठा हो सकते। आप बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं सरकार बनाने की, ठीक है यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, अपनी पार्टी, ठीक है चौधरी साहब आता हूँ, टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी को देखिए। ठीक है चौधरी साहब आता हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी देखिए, सवाल तो आपकी तरफ से भी उठाए जाते हैं, इनेलो की तरफ से भी, और गुटबाजी को लेकर आपकी तरफ से ज्यादा उठाए जाते हैं। अभी हाल ही में अभय चौटाला जी का बयान सामने आया था कि ये आपस में ही जुड़ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या कहेंगे? अब तो ये चीजें, ये मुद्दा आप ये खत्म करने वाले हैं, जिस तरह से खटाना जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि इस महीने के लास्ट में आ जाएगी। महीना तो लास्ट ही चल रहा है, लेकिन लगता है वो 28 तारीख जो शुभ थी पहले, वो इस बार शुभ हो जाएगी इनके लिए। देखिए विनय जी, इंडियन नेशनल लोकदल की तो बात ही अलग है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक बहुत ही मजबूत संगठन कर्ता माने जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान उनको मानता है, और उसी प्री पार्टी को निभाते हुए आज अभय सिंह जी चौटाला भी पार्टी के संगठन को बड़ी मजबूती से संभाले हुए हैं, और बड़ा मजबूत संगठन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बना हुआ है, जो कार्य भी करता है, हर जगह दिखाई भी देता है। और ये परिवर्तन यात्रा में सब देख भी रहे किस प्रकार से वहां पर लोगों का अपार जन समर्थन पार्टी को मिल रहा है। लेकिन जहां तक कांग्रेस के जो लिस्ट जारी होनी है उसकी बात है, ये वैसे तो कांग्रेस का अपना मामला है, ये संगठन बनाए ना बनाए इनकी अपनी मर्जी है। अब 9 साल से संगठन नहीं बना तो ये इनका काम है। और जब अब मेरे ख्याल से अप्रैल 22 में उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, और तब से लेकर के लगभग 1 साल से ऊपर का समय बीत गया है, और ये हर बार यही कहते हैं कि भाई 2 महीने में आ जाएगा, महीने में आ जाएगा, सोमवार को आ जाएगा, मंगलवार को आ जाएगा, हमारी लिस्ट आउट हो जानी है। लेकिन आज तक भी लिस्ट आउट नहीं हुई। अब यहाँ पर 2 पहलू बन जाते हैं विनय जी। एक तो इनके जिस प्रकार से 9 साल तक ये समय पर समय देते रहे, उस आधार पर तो ये लगता है कि लिस्ट अभी आ जाएगी, इस पर भी विश्वास कम ही होता है, भरोसा कम ही होता है, क्योंकि पहले इतने बार इन्होंने समय दिए हैं, कभी भी समय इनकी लिस्ट नहीं आई। लेकिन जैसे आपने अभी सुनाया हमारे को, और आपने बताया कि भाई उदय भान जी अभी पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, खड़गे जी से मिल रहे हैं, और सभी कार्यकारी अध्यक्ष भी मिल रहे हैं, सभी नेता वहां से मिल रहे हैं। लेकिन वो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, इसको आप हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। चक्कर क्या है कि सभी अपने अपने हिसाब से संगठन को खड़ा करवाना चाहते हैं, अपने अपने हिसाब से संगठन को बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से पहले 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था, आज तक वो एक मीटिंग में भी इकट्ठे नहीं हुए। तो जिस प्रकार से सीनियर लीडरशिप में भगदड़ मची हुई है दिल्ली के लिए, मुझे लगता है कि ये लिस्ट अभी जारी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पेच फिर फंसेगा। वो कहेगा ऐसे बनाओ, वो कहेगा वैसे बनाओ। हमें, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ये लिस्ट जारी नहीं होगी अभी, और समय इसमें लग सकता है, लगेगा, मेरा अपना अनुमान है। लेकिन जहां तक अभी कुछ और बात चल रही थी कि भाई 5 सेकंड हो लेता हूँ मैंने ये बात चल रही थी कि वे बीजेपी जेजेपी के कुछ नेता पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में भागने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है
कि बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग भागने के लिए तैयार हैं और बहुत सारे इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के संपर्क में भी हैं, एमएससी चौटाला के भी संपर्क में हैं। और जहां तक ये लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट हम इसलिए नहीं दे सकते, इसलिए हम लिस्ट नाम नहीं बता सकते क्योंकि फिर उनके पीछे ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स को लगा देंगे, बाद में नहीं लगेगी तो सर। नाम तो समय पर ही आएंगे, जब सरकार का जाने का समय होगा उसी टाइम वो नाम बताए जाएंगे, उनके ऊपर ये दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। अब वंदना बहन तो हमारी जानबूझ करके नाम पूछना चाहती है ताकि उसके कान पकड़ लें जा करके, भाई तेरे बारे में ऐसा सुना गया है। तो नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन समय से थोड़ा पहले आपके सामने वो नाम। चलिए, अच्छी बात है। राजेंद्र जादौन जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कांग्रेस का संगठन अब बनने जा रहा है, जिस तरह से ये भाग देखने को मिल रही है, खटाना जी भी जिस तरह से फुल कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं, इनके तमाम दिग्गज नेता बोल रहे हैं, अब ये संगठन आ जाएगा तो किस तरह की तस्वीर हम बदलते देखेंगे, खास तौर पर हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा कांग्रेस के लिए? देखिए, ऐसा है कि अब पार्टी के नेता अगर भरोसा दिला रहे हैं कि लिस्ट आने वाली है तो भी भरोसा कर लिया जाए। लेकिन पहले क्या होता रहा है? पहले तो ये होता रहा है कि बादल छा गए, घनघोर घटाएं छाती हुई दिखाई दी, बिजली कौंधने लगी, तो पता चला कि हवा चली तेजी से और सारे बादल आसमान से उड़ गए। तो ये लिस्ट को लेकर तो ऐसा होता रहा है। अब अभी भी घनघोर घटाएं दिखाई दे रही है, बिजली चमक रही है, तो लगता है कि बहुत तेज बारिश होगी और ऐसी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी, सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं पहले की तरह हवा चल जाए और सारे बादल साफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लिस्ट संगठन का जो ढांचा खड़ा होगा उससे पार्टी को फायदा ही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इन दिनों में जो ज्वाइनिंग हो रही है उससे ओवर कॉन्फिडेंट होगी। उनको लग रहा है कि बहुत लोग आ रहे हैं हमारी तरफ, दौड़ते हुए आ रहे हैं और अब चुनाव में संभावनाएं हमारी मजबूत है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो संगठन आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी पार्टी ने प्रोग्रेस की। जो 31 सदस्यों तक पहुंच गई पार्टी, 14-15 पर थी, 13-14 पर थी, तो इतनी प्रोग्रेस हो गई तो उनको लगता है कि संगठन का इम्पोर्टेंस क्या है, संगठन तो मजबूत है। वो कह भी रहे हैं कि पूरे प्रदेश में संगठन मौजूद है, गांव-गांव में मौजूद है, बूथ पर भी मौजूद है। तो ये है कि अब ये तो सोचने की बात है कि अगर ढांचा खड़ा हो जाता है, इकाइयां अपनी तरीके से काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि पार्टी को और ताकत मिलेगी। ठीक है, तो नेताओं को देखना है कि वो अब कांग्रेस के हरियाणा में मजबूती के लिए कैसे काम करें, गुटबाजी को थोड़ा शांत रखें और संगठन को खड़ा होने दें। एक बार सत्ता में वापसी कर सकते हैं वो, करने के बाद फिर तो गुटबाजी तब और तेज हो जाएगी, फिर चाहे गुटबाजी चलाते रहे, पर एक बार सत्ता में आने का काम तो करें। ठीक। मनीष खटाना जी, ये लिस्ट आ जाएगी तो ये जो सवाल तमाम उठाए जाते हैं गुटबाजी को लेकर, एक मंच पर सबको ले आएंगे, ये सब पॉसिबल हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल होगा। सभी एक मंच पर हैं, सभी कांग्रेस का संगठन मिलजुल कर तैयार कर रहे हैं। लिस्ट हाईकमान को दे दी है, सिर्फ और सिर्फ हाईकमान ने उस पर मोहर लगानी है। और जिस तरीके से आज हरियाणा में चोरी हो गई है। हेलो, हाँ सर, बोलिए आप। जिस तरीके से आज हरियाणा में लहर चल रही है और जो बार बार बात हो रही है, तो वो बिल्कुल उस पे हम सर लिस्ट वाली जो बात कर रहे हैं आप, लिस्ट तैयार है सर। लिस्ट तो 2022 में तैयार हो गई थी आपके हिसाब से, अगर देखा जाए उस समय जो चीजें निकल कर आई, उदयवान जी उस समय से अब तक थी, उसमें कुछ फेरबदल हुए हैं। ठीक, उसमें कुछ फेरबदल करके जो आज जो मीटिंग हुई है उसमें फाइनल लिस्ट दे दी गई है। सभी जो अपने अपने हल्के के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सब ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन वहाँ पर दे दी है। और बहुत जल्द, और सबसे बड़ी बात है कि चलो संगठन का तो बिल्कुल लिस्ट आई जाएगी, लेकिन आज जो हमारे जो विपक्षी जो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, जिस तरीके से आज एक दूसरे के ऊपर बाण चलाने का काम कर रही है, मुझे लगता है संगठन से ज्यादा अगर ये बताएं कि इनके संगठन ने हरियाणा के लिए क्या करा है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके संगठन जो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं ये लोग, तो पन्ना प्रमुख उस समय कहाँ थे जब देश में कोरोना था, जब देश में लोगों को एक दूसरे की जरूरत थी, तो वो पन्ना प्रमुख कहाँ थे? और जो मेरी बहन बार बार ये बात कह रही थी कि हरियाणा वासी सब जानते हैं, तो हरियाणा वासी ये भी जानते हैं कि कितने किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। हरियाणा वासी ये भी जानते हैं कि पीपीटी के नाम पर हरियाणा वासियों को कैसे परेशान किया जा रहा है।
हरियाणा वासी ये भी जानते हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। हरियाणा वासी ये भी जानते हैं कि 4-4 बार बिजली के मीटर कैसे बदले जा रहे हैं। हरियाणा वासी ये भी जानते हैं कि आज सारी जगह रजिस्ट्री जो घोटाले जो इनकी सरकार में हुए वो बंद कर दिए गए। नहीं तो अच्छी बात है ना, आप संगठन की लिस्ट आ जाएगी, आप बेहतर तरीके से इन मुद्दों को सर लोगों तक पहुंचा पाएंगे। यहाँ तो आप हम बात करते रहते हैं, अच्छी बात है। तो मेरी बहन को अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के स्तर पर, इनका तो संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है, पन्ना प्रमुख है, तो ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो लूट हो रही है, जो प्रदेश में लूट चल रही है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, उसको बंद किया जाए। जो रजिस्ट्री के नाम पे घोटाले हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। तो जो सरकार ने यहाँ पर लूट का जो खेल मचा रखा है, अगर उस संदर्भ में ये सारी चीजें खटाना जी ये चीजें तो खैर हुड्डा साहब खुद ही कह रहे हैं बंद कर देंगे, उनका तो ये कहना है। अगर ये चीजें अब चल रही है गलत है जो परिवार पहचान पत्र ये लोग बना रहे हैं, नहीं ठीक है, परिवार पहचान पत्र का नाम आज हो चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 10,000 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये जो खुला लूट जो चल रही है, इस खुली लूट मैं आ रहा हूँ बन्ना जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ बन्ना जी। मेरे ख्याल से वो ज्यादा गहरा विषय है, ठीक है, बिल्कुल जल्दी आ जाएगी और लिस्ट बिल्कुल हम अपनी बहन को भी जरूर उसको भी सुनाएंगे पढ़कर और आपके मीडिया के माध्यम से ही बताएंगे। और जब वो लिस्ट आएगी तो सभी को बड़ा हैरत अंगेज भी होंगे कि कुछ ऐसे लोगों के नाम भी है जिनका शायद किसी को। आ रहा हूँ चौधरी साहब, मैं आऊँ, चौधरी साहब आऊंगा, एक बार बन्ना जी से ले लेता हूँ सवाल। बन्ना जी आप बहुत देर से उंगली उठा रहे थे तो मैं बात पूरी करने का इंतजार कर रहा था। देखिए, मनीष खटाना जी की बात को मैं अभी सुन रही थी। सबसे पहले उन्होंने कम से कम 20 बार तो ये बोल दिया कि हमारी लिस्ट आ रही है। जिस तरह से एक पिक्चर है उसमें बार बार कहा जाता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो इसी तरह बार बार बोलते रहते हैं कि हमारी लिस्ट आएगी, हमारी लिस्ट आएगी। उनके तो करण अर्जुन आ गए, इनकी लिस्ट नहीं आई। मुझे याद है उस समय भी कि जब एक बार आधी रात को लिस्ट बदल दी गई, एक कुछ डेलीगेट्स तैयार किए गए, शाम के टाइम लिस्ट आई और रात के टाइम उसको जाकर किसी और नेता ने लिस्ट बदल दी। तो इस तरह की कहानियां तो इनकी पार्टी में चलती रहती हैं। यहाँ पर ये बैठकर बोलते हैं कि 80 आ जाएंगे विधायक, 90 विधायक आ जाएंगे, लेकिन जब अपने पार्टी में बैठकर ये बात कर सकते हैं, वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को बहका सकते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि जीजाजी को जमीन देने के चक्कर में तो जमीन खिसक चुकी है। अब आप ये देखिए, छोटी सी बात है कि जब इनको अध्यक्ष बनाना था तो अध्यक्ष बनाने के लिए इन्होंने अध्यक्षों की जान लगानी पड़ गई। तो कार्यकर्ता कहाँ से बनेंगे? आप उनसे प्रश्न पूछिए, लिस्ट आने के बाद सब एक हो जाएंगे। एक अध्यक्ष बनाने के लिए इनको अध्यक्षों की जान बनानी पड़ गई। सबसे बड़ी बात, उन अध्यक्षों की जो जान है, जो इनके बाकी जो लीडर्स है, वो अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि हमसे पूछा ही नहीं जाता। गुप्ता जी कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता, शमशेर बेबी जी कुछ और कहते हैं कि मैं तो नहीं, हमसे पार्टी करेगी, सेन चौधरी कुछ और कहती है। इनको जो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी वो अलग भाषा कह तो रहे खटाना जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कब मानती है इस चीज को? आप खुद सोचिए, आप इन चीजों को बार बार उठाते हैं, कांग्रेस कभी मानती नहीं। आप कह रहे हैं कि अलग अलग बयानबाजी गुटबाजी, तो वो तो खटाना जी खुद कह रहे हैं कि सब एक साथ है, एक मंच पर है और सूची आ जाएगी तो फिर तो और बिल्कुल ही दिक्कत खत्म हो जाएगी। खैर चलिए चौधरी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि इसी वजह से नहीं मानते क्योंकि इनको यही सिखाया जाता है कि यही सेंटेंस बोलने हैं। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो घोटाले को पकड़ने का काम भी हम ही कर रहे हैं। ये काम आपका नहीं है। जब आप अपनी इच्छा से एक यहाँ पर सीटी नहीं ला सकते, यहाँ की जो हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो एक सीटी नहीं ला सकते, तो नौकरियां भी इसी प्रकार से बढ़ती रहती थी पहले भी। और अगर आपने सोचते कि हरियाणा की जनता ये भूल गई, तो हरियाणा की जनता नहीं भूल गया। आप कितना भी देखा लीजिए, 10 तरह की बातें कर लीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए अगर कोई घोटालेबाज है तो उसको पकड़ने का काम भी हम करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टिकट देनी चाहिए, जमीन ले जाइए। हरियाणा के किसानों की बात करेंगे ना, हरियाणा के किसानों की जमीन लेकर भेजा था आपने अपने जीजाजी को, वो मत भूलिए। ठीक है वंदना जी, आ रहा हूं। विवेक चौधरी जी, आपने तो हाल ही में अपग्रेड भी किया है संगठन की इस लिस्ट को और अच्छी बात है, समय समय पर जरूरत भी है। भले ही आज हम कांग्रेस के संगठन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आज सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और अच्छी बात है। लेकिन ये जो सवाल बार बार उठाए जाते हैं
चाहे वो इनकी गुटबाजी को लेकर उठाया जाए या फिर जो सवाल उठाए जाए कि इतनी सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगे, ये चीजें जो हैं वो उस समय तक ठीक थी। लेकिन अब जब संगठन की लिस्ट आएगी तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा फर्क, बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत फर्क पड़ेगा अगर संगठन किसी का तैयार है और अपने स्तर पर काम कर रहा है। हालांकि हुड्डा जी तो कहते हैं कि हमारा संगठन तो है, काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जो ये सवाल उठा रहे हैं बार बार, चाहे आप इनकी योजनाओं की अगर बात की जाए आपकी, उनको लेकर उठाते हैं या अन्य चीजों को लेकर उठाते हैं, इनको लेकर ये सवाल उठाने और खत्म करने की भी बात कर रहे हैं? विनय जी, अभी मैं सुन रहा था, मेरे साथी कह रहे थे लिस्ट तैयार है, मोहर लगनी बाकी है। वो मोहर इनकी चोरी होगी, वो काफी टाइम से इनकी मोहर चोरी होगी, बस उसी को ढूंढते फिर रहे हैं बेचारे। इनको ये भी पता है कि FIR कराने का कोई फायदा नहीं, चोरी भी इन्हीं के अपने आदमी में की हुई है। आज के दिन इनके नेता जिनका बार बार ये नाम लेते हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा, भूपिंदर सिंह हुड्डा, भूपिंदर सिंह हुड्डा, वो भूपिंदर सिंह हुड्डा अपने नेता को, राहुल गांधी को अनुभवहीन बताते हैं कि वो अनुभव लेते घूम रहे हैं, कभी ट्रक में, कभी पैदल, कभी साइकिल पे, अभी बहुत कुछ चलाना बाकी है। तो किस तरह सरकार बनाएंगे? अभी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी सब कुछ चलाना बाकी है। उनको अनुभव लेने की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि वो अनुभवहीन है तो इनको बुरा लगता है, पर जब इनके भूपिंदर सिंह हुड्डा ये बात कहते तो इनको बुरा नहीं लगता। आज बातें तो की जा रही हैं। बीच में मेरे साथी ने जिक्र किया कोरोना का, कोरोना के समय पे संगठन कहाँ था? संगठन मैं बताना चाहूंगा, जेजेपी का कोरोना के समय पे संगठन फील्ड में था, लोगों की मदद कर रहा था, जिन लोगों को राशन नहीं मिला था उनको राशन पहुंचाने का काम कर रहा था, प्रवासी मजदूरों को ठहराने का काम कर रहा था। जेजेपी ने बकायदा हेल्पलाइन अपनी जारी करने का काम किया था और वॉलेंटियर बनाने का काम किया था। जिस टाइम इनके नेता फार्म हाउस में और कोठियों में चुपके बैठे थे, उस टाइम पे जेजेपी का संगठन फील्ड में सैनिटाइजर बांटता फिर रहा था, मास्क बांटता फिर रहा था। इन लोगों को ये नहीं पता संगठन की अहमियत क्या होती है। यहाँ बैठ के बातें तो की जाती हैं, संगठन जी कटाना जी आता का काम कीजिए। हमारा संगठन बूथ लेवल तक है, बूथ योद्धा हो, बूथ सखी हो, हमने बनाने का काम किया। इनके पास जब कुछ कहने के लिए नहीं रहता तो ये कहते हैं घोटाले हो गए, ये हो गया। अभी इन्होंने कहा प्रॉपर्टी ID के नाम पे 10-15 हजार पे लिए जा रहे हैं। मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा, कोई एक शिकायत आपने की हो कि किसी से 10,000 या 15,000 मांगे गए हो तो आप बताने का काम कीजिए। अगर आपने शिकायत नहीं की तो आप भी उस जो गुना हो रहा है उसमें आप भी बराबर के भागीदार हैं। अगर आपको पता है कोई पैसे ले रहा है और आपने उसकी शिकायत नहीं की तो आप उसमें बराबर के भागीदार हैं। आप ये बताइए किसने पैसे मांगने का काम किया? हमारी सरकार ने अगर कोई ऐसा काम करता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया, किसी को बख्शने का काम नहीं किया। ये काम आपकी सरकार में होते थे। जीजाजी को कौड़ियों के दाम जमीनें देने का आप लोगों ने काम किया, ये काम आप लोगों की सरकार में होते थे। जीजाजी को घूस दिया जाता था, कौड़ियों को घूस दिया जाता था। सोने का काम कीजिए भाई साहब। आपके बारे में मैं नहीं बोला, आप कुछ भी बोलते गए। देखिए मैं आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। आप संगठन आ रहा है, संगठन आ रहा है, संगठन आ रहा है, संगठन आ रहा है, संगठन पे बात करते हैं सर। बिल्कुल संगठन नहीं हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया। ठीक है, मिस्टर इंडिया मूवी आपने भी देखी होगी, इनका संगठन तो है उधर साहब। वो आप बटन भी दबाने जा रहे हैं सर, आने वाला है मिस्टर इंडिया बटन दबा के सामने आ जाता तो वो आ जाएगा। वो दिखेगा नहीं किसी को, संगठन इनका आएगा नहीं। कारण क्या है? जो पहले इन्होंने लिस्टें जारी की है उसमें क्या कुछ हुआ वो हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया। अब संगठन बना लो, कुछ बना लो, होना जाना कुछ नहीं। जो पिछली बार था उससे भी नीचे जाने का काम ये लोग करेंगे। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, मैं खटाना जी आऊंगा, आपसे ले लूंगा सवाल। विजेंद्र रेड्डी जी, आपको लगता है कि अभी जमीनी स्तर पर आपको और ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी? वो संगठन आप कह रहे हैं भले ही आपके हिसाब से सक्रिय लग रहा है, लेकिन हम उतना ज्यादा सक्रिय नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, अभय चौटाला जी अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी इस उम्र में वाकई में उनको सल्यूट है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो संगठन की अगर बाकी की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर वो चीजें नजर नहीं आ रही। नहीं विनय जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन कंप्लीट है। हाँ। हर जिले में, हल्के में यूनिटें बनी हुई हैं, हर शैल की यूनिट बनी हुई है, हर शैल का कन्वीनर बना हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन तो बहुत पुराना बना हुआ है और जहां जहां जरूरत पड़ती रहती है वो रिप्लेस करते रहते हैं, बदलते। हाँ नहीं है, मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि एक्टिव नजर नहीं आ रही इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल एक्टिव है। हमारी जो पद यात्रा चली हुई है, पद यात्रा के हिसाब से जैसे जैसे अगले डिस्ट्रिक्ट में पद यात्रा पहुंचनी होती है उसी प्रकार से उसकी तैयारी की जाती है। जिस डिस्ट्रिक्ट में यात्रा जाएगी, जैसे अब हिसार में चल रही है, हिसार के बाद फतेहाबाद जाएगी तो फतेहाबाद की यूनिट अपनी वहां तैयारी करेगी, सिरसा में जाएगी, सिरसा की यूनिट वहां पर तैयारी करेगी, और जो पीछे वाली यूनिटें हैं वो साथ में चलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक परिवर्तन पद यात्रा एक बहुत बड़ी इवेंट है। लगभग 5000 किलोमीटर की ये यात्रा है, 7 महीने की यात्रा, और मैं तो मानता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में कितनी की थी राहुल गांधी ने। देखिए राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की 3500 किलोमीटर, और हम केवल हरियाणा प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा, एक स्टेट की 5000 किलोमीटर और पूरे हिंदुस्तान की 3500 किलोमीटर। तो मैं मानता हूं किसी स्टेट में 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा आज तक किसी पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुई होगी। ये बिल्कुल एक इतिहास बनने जा रहा है, और बहुत बड़ा मतलब इससे परिवर्तन भी आएगा प्रदेश में। क्योंकि जिस प्रकार से वहां लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, लोगों के जो परेशानियों को समझा जा रहा है, और उसको समझ करके जान करके परेशानी तो सर सुनिए, अगर आप देखेंगे तो दोनों सत्ता पक्ष की अगर आप बात करेंगे, दोनों पार्टियों के प्रमुख भी जनता के बीच में ही, आप भी तो परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता के बीच ही जा रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं आप कह रहे हैं कि जनता की समस्या को सुनिए, वो भी सुन रहे हैं। विनय जी देखो, आपने बड़े गजब का प्रश्न मेरे सामने रख दिया। शायद ये मैं ना बता पाता, आपने याद दिला दिया मेरे को। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जा रहे हैं, कल आपने देखा महेंद्रगढ़ में क्या हाल हुआ, अटेली हल्के के गांव में मुख्यमंत्री जी को नजरबंद कर लिया, ग्रामीण वासियों ने, गांव के लोगों ने उनको रोक लिया, पुलिस प्रशासन जाकर के छुटवाती है। क्या हालात हुए सिरसा में, आपके सामने है सब कुछ। क्या हालात हुए थे भिवानी में। तो ये तो एक फोर्स के बल पर जा रहे हैं, एक फोर्स और एक पुलिस फोर्स के सहारे लोगों के बीच में बैठते हैं, लोग उनको जवाब दे रहे हैं। जिस प्रकार से कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं, अजीबोगरीब मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और अभय सिंह चौटाला जी का फूल मालाओं से स्वागत होता है। भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के उनका स्वागत करते हैं, उनकी बात को सुनती हैं, अपनी समस्याओं को बताना शुरू कर दिया है लोगों ने कि हमारे को ये समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद नहीं, वो तो मैं कहता हूं जितना ये जाएंगे, जितने जिलों में जाएंगे, उतना ही पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। मैं इसका जवाब ले लूंगा, मैं वंदना जी से ले लूंगा इसका जवाब। तरफ नहीं जा रहे हैं, मैं वंदना जी से ले लूंगा रेड्डी जी इसका जवाब। मेरे को जादौन जी से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करना था। जादौन जी, ये जो सरगर्मियां पैदा हुई हैं, हम खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस के नजरिए से देखें, क्योंकि चलिए 2024 में अब बस ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ऐसे में सरगर्मियां तो होती हैं राजनीतिक गलियारों में, लेकिन संगठन के नजरिए से ये सरगर्मियां हम पहले भी कई बार दे चुके हैं। अब देख रहे हैं तो उस समय के बाद इंतजार बढ़ता चला गया था। इस बार लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरह की सरगर्मी इस बार देख रहे हैं वो कुछ अलग है पिछली बार से। जादव जी सुन रहे हैं आप? वो पावर में आते आते रह गए, सफलता ठीक ठाक मिली, वो मुख्य विपक्षी दल के दर्जे में आ गए। हाँ। और अभी जो है चुनाव की करीबी के साथ उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, दूसरे दलों से जो नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि लोग जो है हमारा आकलन कर रहे हैं, और ये संकेत इस बात का है कि हमें आने वाले चुनाव में बेहतर सफलता मिलेगी। तो अब यही है कि अब संगठन का है, तो मैं समझता हूँ कि संगठन की इसमें खींचतान है, तो कांग्रेस के नेताओं को हो सकता है बात थोड़ी पटी लगे, वो ज्यादा बुद्धिमान भी है और ज्यादा सक्रिय भी है, और उनकी आम जन पर प्रभाव भी है, तो उसको लगेगा। लेकिन जब वो ब्लॉक और जिलों की इकाइयां नहीं बना पा रहे, तो मुझे लगता है कि जिले और ब्लॉक की इकाइयों को खत्म ही कर देना चाहिए। संगठन का ढांचा वो खड़ा करे कि सिर्फ बूथ इकाई बना दे, ताकि बूथ इकाई पर कहीं कोई खींचतान नहीं होगी, और सभी गुटों के वहां कार्यकर्ताओं को बूथ इकाई में ले लिया जाए, और इसके बाद सीधे वो पीसीसी डेलीगेट चुने गए उनके, वो काम करेंगे, और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी काम करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष है वो काम करेंगे, दूसरे पदाधिकारी है वो काम करेंगे। तो संगठन में अगर जिलाध्यक्षों को लेकर, ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर, इनकी इकाइयों को लेकर अगर इतनी खींचतान है, तो मैं समझता हूँ कि समाधान उसका यही है, क्योंकि ये समाधान कर नहीं पा रहे गुटबाजी का। लगातार गुटबाजी बनी हुई है, कुछ अपनी कान खिंचाई करती रहती है, और उससे लिस्ट अटक जाती है। हाईकमान भी चाहता है, हाईकमान कुछ नहीं कर पा रहा है, गुटों को काबू भी नहीं कर पा रहा है। पहले जो गुटों को बयान आते थे
तो वो उनके प्रभारी पहले शकील अहमद थे, वो बिल्कुल, कहते ये थे तो सर देख रहे हैं तरह बहुत लंबे के समय बयान तो आते रहते हैं। ये तो वैचारिक स्वतंत्रता है कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी का ये विचार व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए और नेतृत्व के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो तो ये कहते थे गुटबाजी को कंट्रोल करने का कुछ है ही नहीं, तो यही हो सकता है। वंदना पोपली जी, पन्ना प्रमुखों से लेकर ऊपरी स्तर तक देखा जाए अच्छी बात है। जिस तरह से हम आपसे भी सुनते हैं कि संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है, आज के समय में सबसे ज्यादा मजबूत संगठन बीजेपी का नजर आता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं कि केवल पन्नों तक है और वो घर तक है। देखिए, घरों तक की जो बात है, मुझे वो याद है समय हुड्डा जी ने ही ये स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी पन्नों तक है, हम घरों तक है। तो मुझे वो समय भी याद है किस प्रकार से झज्जर में, रोहतक में उनके ही अपने क्षेत्र में लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। अगर इसको वो कहते हैं कि हम घरों में हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को समझ आ रहा है कि वो किस प्रकार से घर में है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ अपमान और निपटाना रह गया कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाए, नेताओं का आपस में अपमान किया जाए। इनके प्रभारी कहते हैं कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। हरियाणा के प्रभारी कहते हैं, चैनल पर खुलेआम कहते हैं कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का बार बार अपमान होता है। किसके द्वारा होता है? हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा। वो क्या कहते हैं कि हमारा संगठन नहीं बना था, फिर भी हमारी सीटें आ गई थी। यानी कि कार्यकर्ताओं की तो जरूरत ही नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति हैं जो कोई अपनी जेब से खर्चा करके, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि मैंने खुद बेच दिए लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अपमान करने का काम जो है ये लगातार करते आ रहे हैं। कह रहे कार्यकर्ताओं की हमारे को जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ इनका आपस में निपटाने का काम चलता रहता है कि एक दूसरे को किस प्रकार से निपटाया जाए। यहाँ पर अभी बात चल रही थी जन समाज यात्रा को लेकर। मुझे लगता है जन समाज यात्रा जिस प्रकार से सक्सेसफुल हो रही है उस पर कहीं ना कहीं तकलीफ है। यहाँ पे सिरसा की बात की गई, सिरसा में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंटरव्यू करने की कोशिश करी। आप देखिए, प्रदेश का मुखिया इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि नशे को कैसे कम किया जा रहा है, उस समय खड़े होकर नारेबाजी करना ये सिरसा की जनता नहीं हो सकती, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। एक गांव के बीच का मामला था उस तहसील को बनाने को, एक गांव से बनाया गया तो दूसरे गांव के लोग नाराज होकर अपने ही मुखिया के पास, प्रदेश के मुखिया के पास गए। उसको आप अगर कहते हैं कि विरोध हो रहा है तो आपकी समझ अलग हो सकती है। यहाँ पर अभी मैं सुन पा रही थी जो आने के विरोध को तो लेकर के हमने खुद गंगा में हाथ धोना नहीं, वैसे भी विरोध वाली बात पर तो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो चाहे किसी का भी कार्यक्रम हो, चाहे विपक्ष का क्यों ना हो, लेकिन उसमें खलल डालना ठीक नहीं। ये बात हम पहले भी दिखा चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनीष खटाना जी, एक सेकंड इतिहास बात यहाँ पे अमेठी के प्रवक्ता कहते थे कि हमसे वर्मा जी लिस्ट मांग रही है। मैं आपसे लिस्ट नहीं मांग रही हूँ, वैसे गंगा में हाथ मत दे रही हूँ। आप जो कांग्रेस के सामने नतमस्तक कर चुके हैं, आप बाकी पार्टियों के सामने बोल रहे हैं कि हमें मिला लीजिए, हमारे पास इतने भी प्रत्याशी नहीं है, 90 प्रत्याशी भी नहीं है कि हम खड़े हो सके, हमें साथ में मिलवा लीजिए। और आप कह रहे हैं कि हमारे पास लोग आने को तैयार है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बीजेपी और बीजेपी के पूर्व विधायक ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने उनसे लिस्ट मांगी थी। अगर आप कितना भी यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश करें कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो मुझे मेरा सबको मालूम है कि कितना यहाँ पर प्यार मिलता है कार्यकर्ताओं को, कितना सम्मान मिलता है कांग्रेस के अंदर। ये कहा जाता है कि हमें संगठन की भी जरूरत नहीं है, सीटें जीत लेंगे। हालांकि वो बात रहेगी तब तक में तो 24 अपनी बार आते हैं, जिनका राज्यसभा अभी तक मिल नहीं रहा है, कौन है। ठीक है वंदना जी। मनीष खटाना जी, ये लिस्ट, पहली बात तो यही बात उठ रही है कि चलिए आने वाली अच्छी बात है, लेकिन इसमें प्रभाव किसका ज्यादा होगा, ये सवाल ज्यादातर जो आपके प्रतिद्वंदी दल के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से उठ रहा है। विनय जी, प्रभाव तो हरियाणा की जनता का होगा। प्रभाव हरियाणा की जनता पे, दिलों पे जो राज करता है उसका प्रभाव होगा। और जो मेरी बहन टीवी पर बैठकर जो भारतीय जनता की पार्टी की प्रवक्ता, जिसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, मान सम्मान अपमान, और एक महिला होकर उन्होंने 2 शब्द उन बेटियों के लिए नहीं बोला जो जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं, जो हरियाणा की बेटी
जो देश की बेटी जिसने देश का सम्मान बढ़ाया, उन बेटियों के लिए नहीं बोला। वैसे भी खटाना जी अपना मुद्दा ये नहीं, खटाना जी, वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, मैं मुद्दे पर ला रहा हूँ, वैसे भी मुद्दे पर ला रहा हूँ, मुद्दे से वैसे भी नहीं भटकने देना, मुद्दे से नहीं भटकना, मुद्दे से नहीं भटकना है। वंदना जी, मैं एक बार ट्रैक पर लेके आऊँ मुद्दे को। वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, मनीष खटाना जी, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मनीष खटाना जी, आप भी मुद्दे पर बात करिए ना सर, कहाँ जा रहे हैं सर आप? मुद्दे की बात कर रहा हूँ, बस आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं हम तो, आज आपके बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा कम समय कम जी, बड़ा कम ऐसे मुद्दे होते हैं जो पूरी तरह से फोकस्ड हो, आपके ऊपर फोकस्ड है, अच्छी बात है। तो जब एक महिला सरपंच खट्टर साहब के सामने अपना टुकड़ा होती है, अपनी चुन्नी उतार के नीचे बैठती है, ये उनको खट्टर साहब को एक शब्द नहीं बोल रहे, ये जन समाज की बातें कर रही है। मान सम्मान और महिला सरपंच का सिर फोड़ने वाले मान सम्मान की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है वंदना जी, खटाना जी, क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा? लिस्ट वाली बात की जाए, पिछली बार जब खबरें निकलकर सामने आई, बात है विनय जी, एक महिला होकर महिलाओं के सम्मान में दो शब्द नहीं बोल सकते सर। मैं महिला सरपंच के सर फोड़ने वाले लोग, खटाना जी, मैं सवाल कर रहा हूँ संगठन से, आप बात कर। उस पर आपने क्या किया? मैं महिला होकर एक महिला का प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रियंका चौधरी जो देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, कुछ बोलेंगे आप? क्या किया मुझे ये बताइए। देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, कुछ बोलेंगे? नहीं, जब डिबेट वाला चलिए, ये वाला डिबेट का मुद्दा होगा, ले लेंगे इस पर जवाब। खटाना जी, मैं तो खटाना जी, जंतर मंतर वाले मुद्दे पर डिबेट कर लेंगे। आपको पता है हम लोग इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। वंदना जी, वंदना जी, और भी गेस्ट है, मुझे सवाल लेने उनसे। वंदना जी प्लीज सर, प्लीज मैम, वंदना जी रुकिए। खटाना जी, खटाना जी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्या फायदा, ना मैं आपको बोलने दूंगा ना वंदना जी को। फिर वंदना जी प्लीज प्लीज सर, मुद्दे पर रहिए सर। मैं तो संगठन में बात कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला होगा आप ये क्लियर करिए। संगठन निकल कर आएगा, फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं मजबूत होगी आपकी पार्टी, किस तरीके से आप 2024 की तैयारी होंगी, इस चीज पर बात करिए ना सर। कहाँ पहुंच जाते हो सर आप? मैं जब ये जिस मुद्दे को लेकर ये जन समाज की बातें कर रहे हैं, दरवाजे बंद हो गए, फलाना हो गए, मैं तो इनकी बात को काउंटर कर रहा हूँ, मैं इनकी बात का जवाब तो देना पड़ेगा। दे दिया ना सर, आप दे दिया ना, उसमें बड़ा समय खराब हो गया सर। मैं तो इस मुद्दे पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी के आदमी है, उनके आगे झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, आप मुद्दे पर आइए ना। जेजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो कांग्रेस की शिकायत करते हैं तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे आसाम की आपकी कांग्रेस के महिला अध्यक्ष हो। वंदना जी ठीक है, वंदना जी, मैं इस मुद्दे पर फोकस ही नहीं करना चाह रहा हूँ। इस पर हमारा मुद्दा आज संगठन की बात हो रही है, जमीनी स्तर पर आप कितने मजबूत है, इस पर बात हो रही है। मनीष खटाना जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे अपना सवाल लेना है। विवेक चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संगठन को लेकर जो सवाल आपकी तरफ से बहुत ज्यादा उठाए जाते थे, वो मुद्दा अब खत्म होने वाला है इनके हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन की एक बड़ी भूमिका होती है, और जब भी आप सवाल उठाते हैं या सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से या जेजेपी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, तो यही जवाब आता है कि मतभेद जरूर हो सकते, मनभेद नहीं हो सकते। विनय जी, ठीक, ये आप देख सकते हैं कि आज संगठन के ऊपर आपने डिबेट की, कांग्रेस के संगठन के ऊपर डिबेट की। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास संगठन के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं था, अपनी पार्टी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम बार बार किया, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को गोल गोल घुमाया गया। कभी उसको घोटालों पर ले जाया गया, कभी उसको खिलाड़ियों पे ले जाया गया। अगर आपके पास अपने संगठन के लिए कुछ कहने के लिए ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? किस तरह का संगठन आप बनाएंगे, वो जनता देखेगी। मेरे को आपके बीच में बात का जवाब देने देना मनीष जी,
समय की कमी है वैसे भी, फिर मैं लास्ट कमेंट पे आ जाऊंगा, आप उसमें जवाब दे देना आपने, कोई दिक्कत नहीं। आज बातें तो की जा रही है, दो शब्द। मैं ये कह रहा हूँ, आप 2 शब्द अपने संगठन के बारे में बोल लीजिए। आप बातें कर रहे हो बड़ी संगठन के बारे में बोलने के लिए, सुनने का काम कीजिए। बीच में बोलने की, भाई पहली बार डिबेट पे बैठे हो क्या आप? घटाना जी ले लेते हैं, घटाना जी आ रहा हूँ। आज संसद के मुद्दे पे डिबेट है। ये कहते हैं घर घर, इनके नेता कहते हैं हम घर घर जा रहे हैं। विनय जी, मैं याद कराना चाहूंगा, इनकी नेता जो पैदल यात्रा इनकी चल रही थी, उस यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छोटी हो गई, गायब हो गई, उसके घर तक तो ये जा नहीं सके, इनके नेता जा नहीं सके। ये बातें करते हैं लोगों के घर घर जाने की। आप घर घर जाने की बात तब करिएगा, पहले अपने नेताओं के घर जाइए, ठीक है, दूसरे के घर बाद में जाइएगा। आप बारी बारी कह रहे हैं फलानी पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है, फलानी पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है। जिसके संपर्क में होता है ना भाई, वो गुना नहीं करता। चलिए ठीक है। आपके कांग्रेस के विधायक ओपन प्लेटफॉर्म पे विधानसभा के अंदर माननीय दुष्यंत चौटाला जी की तारीफ कर चुके हैं, और कितने विधायक दुष्यंत जी के संपर्क में, ये बात समय आने पे पता लगेगी। हम यहाँ तो ये भी तो समय वाली बात करते हैं सर, क्या फायदा? नहीं, इसकी बात मत करो, ये भी यही कह रहे हैं समय आने पर लिस्ट दे देंगे, आपने लिस्ट मांगी थी तो। हम इनकी तरह टीवी पे बैठ के नहीं कहते इतने आ रहे हैं। हाँ। वो तो आ रहा हूँ मैं घटाना जी, लास्ट कमेंट पे आऊंगा, समय नहीं है मेरे पास क्योंकि अब ठीक है। विवेक चौधरी जी सही है, विवेक चौधरी जी समय नहीं है, प्लीज सर। एक लास्ट कमेंट में देना चाहूंगा, ये बार बार एक बात कह रहे हैं, मजबूत आदमी के पीछे रहना प्रदेश की जनता लगेगी। इनके हिसाब से कौन है मजबूत आदमी? सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है कांग्रेस में, और सभी बेमजबूत है, कोई मजबूत नहीं है, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत मानते हैं। इनके मुंह से कहा दीजिए कि हाँ और भी मजबूत है, ये सिर्फ एक ही आदमी को मजबूत मानते हैं। मनीष खटाना जी जवाब भी दे दीजिए, लास्ट कमेंट ले रहा हूँ मैं बस आपसे। बिल्कुल मैं लास्ट प्रोसेस समय कम है, बस प्लीज उस हिसाब से थोड़ा देख लीजिए। मैं अपने भाई जेजेपी के प्रवक्ता की सारी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने संगठन की बात करी कि जेजेपी का संगठन कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहा था, खाना बांट रहा था, जेजेपी का संगठन ये कर रहा था। तो जेजेपी के लोग कोरोना काल में शराब की बिक्री कर रहे थे, शराब घोटाला हो रहा था कोरोना काल में, जेजेपी के नाक के तले रजिस्ट्री घोटाले जेजेपी के ही कार्यकाल में चल रहे हैं। तो ये जितने भी घोटाले हैं ना, जो आप संगठन की बात कर रहे हो, पहली बार बैठे हो क्या? मनीष खटाना जी, एक तो मेरे पास समय नहीं है सर, क्योंकि इस तरीके से बढ़ भी नहीं पाएंगे आप। चौधरी साहब, विवेक चौधरी जी, मैं बस जा रहा हूँ, मैं क्लोजिंग में जा रहा हूँ, मुझे क्लोजिंग लेनी है सर। मुझे वंदना जी से लास्ट कमेंट लेना है, विजेंद्र जी से लास्ट कमेंट लेना है, और साथ ही मेरे से राजेंद्र जी से। विवेक चौधरी जी, ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, बस सर, हो गया। मनीष खटाना जी हो गया, बस। मनीष खटाना जी समय नहीं है मेरे को सर, मुझे बहुत कम शब्दों में लास्ट कमेंट लेना है, बस माफ कीजिएगा, मैं इजाजत नहीं दे सकता। विवेक चौधरी जी लास्ट कमेंट सर, क्योंकि समय नहीं है फिर, और मैं नहीं चाहूंगा आप बहुत ज्यादा लंबा बोले। विनय जी, इनके पास हो गया सर, हो गया सर, आपको हो गया, प्लीज सर, हो गया चौधरी साहब, हो गया, ठीक है, लास्ट कमेंट ले लो। विजेंद्र रेड्डी जी से ले रहा था सर लास्ट कमेंट, सर प्लीज सर। आपने मेरा नाम लिया, मैं सर माफ करना, मैं विजेंद्र रेड्डी जी से ले रहा हूँ, आपसे मैंने ले लिया था। रेड्डी जी विनय जी देखिए, हाँ, मौजूदा गवर्नमेंट की जमीन खिसक चुकी है, और ये इन प्रवक्ताओं की बौखलाहट भी इसका एक प्रमाण है। जो छोटे छोटे जो जरूरी मुद्दे हैं, और यदि उनका जिक्र आता है तो कैसे ये बौखला जाते हैं, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब 2024 में इनकी जमीन खिसक चुकी है, उनके पल्ले कुछ नहीं रहना। हरियाणा प्रदेश में अगर कोई मजबूत नेता है, मजबूत नेता की बात चल रही है, तो मजबूत कोई नेता है तो अभय सिंह चौटाला है, उसके मुकाबले में कोई मजबूत नेता हरियाणा प्रदेश में नहीं है। वंदना जी लास्ट कमेंट, बहुत कम समय में, मेरे पास संक्षिप्त समय नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, और मुझे क्योंकि राजेंद्र यादव जी सब इनको भुगतना पड़ेगा। नेताओं की ताल ठोकी जा रही है, मजबूत जनता होती है, और जनता ने एक दमदार नेता को, दमदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। जहाँ तक हुड्डा जी की बात है या उनके संगठन की बात है, तो हुड्डा जी मैन विदाउट डिजर्वेशन है, इनकी एक्सपर्टीज ना संगठन है, ना सरकार है, ना जनता है, इनकी एक्सपर्टीज है जीजा जी को खुश रखना, करना। आपने कम शब्दों में शुरू में बहुत अच्छी बात बोल दी मैम, बहुत बढ़िया, शुरू में आपने बहुत कम शब्दों में। राजेंद्र यादव जी लास्ट कमेंट चाहूंगा सर, और ये संगठन वाली चीज को लेकर हम शुरू से बात कर रहे हैं, मैं फिर इस पर ही आ रहा हूँ क्योंकि मुद्दा बीच में कहीं घुमा दिया था।
जादव जी सुन रहे हैं आप? पूरी कांग्रेस को एकजुट करने के लिए हाँ जी, उन्होंने सारे नेताओं को इस बस में बैठा कर ले गए थे, तो बस यात्रा करवाई गई थी ताकि सबको सब एकजुट हो जाए और एक साथ रहे। तो ऐसा ही कोई उपाय अब इनको करना चाहिए। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो पार्टी को ठीक से परफॉर्म करना है, और ये जो है 10 साल जो है पावर से भाव पे पार्टी, तो कांग्रेस आला कमान को फिक्र करनी चाहिए और अपने कर्नाटक और हिमाचल के फॉर्मूले के अलावा पार्टी को एकजुट करने के कदम भी उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो आज का मुद्दा जो रहा वो रहा संगठन को लेकर, और संगठन के तौर पर अगर हम देखें तो तमाम पार्टियां अपने जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत बताती है। सिर्फ इंतजार था हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट का। वो जिस तरह से आज बात हुई है और जिस तरह से मुलाकातों का दौर दिल्ली में चला है, उसे देखकर लगता है कि वो जल्द ही लिस्ट जो है, वो सूची जो है वो जल्द सामने आने वाली है। यानी संगठन तैयार हो चुका है, बस सूची का इंतजार है। और अगर ये सूची आ गई तो उसके बाद में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, कितना ज्यादा मजबूती के साथ अब कांग्रेस और आगे बढ़ती नजर आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुद्दा में आज के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।